हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शन डी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th के साइंस चैप्टर 3 का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो मेटलर्जी टॉपिक चल रहा था, उसमें कॉपर का शोधन यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, यानी कॉपर को किस प्रकार प्योरीफाई किया जाता है। तो बेटे, इसमें हम जो फफोलेदार कॉपर हमने प्राप्त कर लिया था, फफोलेदार जो कॉपर होता है वो 98% शुद्ध होता है। इसमें 2% जो इम्प्योरिटी होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, वो आपके आयरन, सल्फर, निकल, जिंक या सिल्वर के कारण होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम कॉपर के प्यूरिफिकेशन की दो विधियां लेते हैं, जिनमें प्रॉलिंग पहली विधि होती है और दूसरी विधि होती है आपकी विद्युत अपघटनी विधि यानी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम एक पात्र लेते हैं जिसमें हम विद्युत अपघट्य लेते हैं। जो विद्युत अपघट्य होता है वो आपके कॉपर सल्फेट तथा तनु सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। इसमें हम एनोड के रूप में अशुद्ध कॉपर प्लेट लेते हैं तथा कैथोड के रूप में शुद्ध प्लेट लेते हैं। जब इसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, जैसे ही अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपके कॉपर सल्फेट, विद्युत अपघट्य के कॉपर सल्फेट के जो कॉपर आयंस होते हैं वो आपके कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं तथा अशुद्ध कॉपर प्लेट से जो आपके कॉपर की अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटी होती हैं, वो आपके एनोड पार्ट के एनोड इलेक्ट्रोड के नीचे अशुद्धि के रूप में, मड के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। इस प्रकार हम यहाँ से शुद्ध कॉपर को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर जो शुद्ध कॉपर का परसेंटेज होता है वो आपके 99.5% होता है, अर्थात ये शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। थैंक यू। अब देखते हैं कॉपर की प्रॉपर्टी, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी पहले देखते हैं। कॉपर क्या है? कॉपर लाल भूरे रंग का धातु है और इसका डेंसिटी जो होती है, जो इसका घनत्व है, वो 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। कॉपर अत्यधिक तन्य एवं आघातवर्धनीय है, अर्थात कॉपर के पतले तार बनाए जा सकते हैं और ये चोट मारने पर फैल सकती है, अर्थात इसकी पतली चादर भी बनाई जा सकती है। ये तन्यता तथा आघातवर्धनीय गुणों को रिप्रेजेंट करती है। कॉपर ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए जितनी भी वायरिंग की जाती है वो कॉपर की जाती हैं, क्योंकि कॉपर से वेस्ट जो कंडक्टिविटी होती है वो ओनली फॉर सिल्वर की होती है और सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए वायरिंग के रूप में कॉपर को अत्यधिक यूज किया जाता है। कॉपर सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे है, अर्थात ये कम सक्रिय धातु होती है। और कॉपर का जो गलनांक बिंदु होता है वो 1083 डिग्री सेल्सियस तथा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो क्वथनांक बिंदु होता है, वो लगभग 2593 अर्थात 2593 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात कॉपर बहुत अच्छी धातु मानी जाती है। नेक्स्ट देते हैं कॉपर की प्रॉपर्टियों में केमिकल प्रॉपर्टी। कॉपर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? अगर रिएक्ट विद एसिड यानी अम्लों के साथ क्रियाएं। सामान्यतः कॉपर अम्लों के साथ क्रियाएं प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन वायु की जब अधिकता होती है तो कॉपर अम्लों के साथ क्रियाएं करके कॉपर क्लोराइड या कॉपर सल्फेट बना देता है। जैसे यहाँ पर कॉपर को आप वायु की उपस्थिति में यदि HCl एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर वायु होती है, ऑक्सीजन होता है, तो उसके साथ यदि इसकी उपस्थिति में यदि इसे रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर क्लोराइड बन जाता है और जल का अणु बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी कॉपर रिएक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से कॉपर से ऊपर होता है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ जब ऑक्सीजन दिखाई जाती है, वायु की क्रिया जब दिखाई जाती है, तो ये इसके साथ रिएक्ट हो जाता है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट बना देता है और जल को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे रिएक्ट विद क्लोरीन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्ट विद क्लोरीन, अर्थात क्लोरीन के साथ क्रिया। जब कॉपर क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, यानी जब कॉपर को रक्त तप्त कर लिया जाता है और उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड प्राप्त होता है, अर्थात क्यूप्रिक क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि कॉपर जो आपकी क्लोरीन है, नॉन मेटल्स है, और इसके साथ आसानी से रिएक्ट कर जाती है जब कॉपर को रॉड हट करके रक्त तप्त करके गर्म कर दिया जाता है और उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यानी विस्थापन अभिक्रियाएं। तो कॉपर जो है अपने से कम सक्रिय धातुओं के साथ आसानी से रिएक्ट करता है और नए रबड़ का निर्माण करता है।
अर्थात जब कॉपर को AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो होता क्या है कि Ag का जो स्थान है सक्रियता श्रेणी में वो कॉपर से नीचे है, तो कॉपर उसे Ag को आसानी से क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट कर देता है, उसका विस्थापन कर देता है और आपका क्या बना देता है, कॉपर नाइट्रेट बना देता है, कॉपर नाइट्रेट बना देता है और Ag को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब है कि कॉपर अपने से कम सक्रिय धातुओं को आसानी से विस्थापित कर देता है। इस प्रकार हमने केमिकल प्रॉपर्टी भी फिनिश की और ये आज चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो देखते रहिए हमारी वीडियो। थैंक यू।